वन सोल मित्र, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं चैतन्य अभिनव आप सबका स्वागत करता हूं फिर से 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आज हम देखेंगे अपने जो टॉपिक्स हैं हमारे प्रोटेक्टिंग टूल्स एंड द विनिंग एक्शंस। तो पहला कार्ड है एक ऑफ सॉर्ड्स। तो एक ऑफ सॉर्ड्स आपका जो टॉपिक रिवील करता है, डायमेंशंस ओपन, पोर्टल्स ओपन कर रहा है, वो है प्रोटेक्शंस टूल। तो आपकी लाइफ में जो आसपास या आपके भीतर या एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के जो टूल हैं उनको आपको प्रयोग करना है। टूल्स में आपकी कोई भी शक्ति हो सकती है, आपको उसको पहचानना है, समझना है, देखना है। साथ के साथ दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके जो एक्शंस होंगे, जो विनिंग एक्शंस होंगे, जो भी आप एक्शंस लेंगे वो ऑटोमेटिक विनिंग होंगे, और जो विन करने के लिए आप एक्शंस लेंगे तो वो डेफिनेटली है ना, आप उसमें विन होंगे। तो ये दोनों पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो चुके हैं, और इस पोर्टल्स को आप क्लेम करने के लिए, दोनों पोर्टल्स को क्लेम करने के लिए आप अपने अंदर बस एक तो विश्वास रखिए, दूसरा प्रेम रखिए, और तीसरा समर्पण रखिए। तो इसको क्लेम कर दीजिए एनर्जी को, और ये पोर्टल्स आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो कोई भी पोर्टल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सोलफुल बीइंग हैं, आप कितने कनेक्टेड हैं, इंटरनली इंसाइटफुल हैं। तो उसके बेस पर कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं। तो आप अगर सेल्फ मैनिफेस्टेशन चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हो, कैसे हो, तो उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे से सेशंस ले सकते हैं। आपको लगता है सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड सेशंस चाहिए तो लाइफ कोचिंग के सेल्फ मैनेजमेंट के सेशंस भी ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस के भी कैसे सेशंस किए जाएँ तो वो भी आप मेरे से जान सकते हैं। तो अब पहला कार्ड हमने देखा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए सॉर्ड्स का है तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, और ये आपके लिए बहुत ही सुंदर और प्रबल है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य। यानी भाग्य कहीं ना कहीं है ना, देखिए प्रोडक्शन टूल्स और विनिंग एक्शंस आपके भाग्य पे भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके जा रहे हैं। और जजमेंट, आप जिस तरह की डिज़ायर्स कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शंस भी मिलता है। और दो कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक साथ ही ले लेते हैं। दूसरा है किंग ऑफ कप्स, यानी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को रखना, और दूसरा है निराशा को भी अपने लाइफ का एक पार्ट समझना, एक्नॉलेज करना, और कहीं ना कहीं उसको अपनी लाइफ से दूर रखना और अपनी लाइफ से निकाल देना। तो देखते हैं कि दोनों कार्ड्स कैसे आज काम करेंगे। एक पहली बेसिक हीलिंग कर देते हैं। तो पहला हीलिंग एक ऑफ सॉर्ड्स है। एक ऑफ सॉर्ड्स आपका प्रोडक्शन टूल्स क्या कहता है कि एज ए क्वीन, एज ए आपकी जो शक्ति है उसको आपको हमेशा है ना सर्वोपरि रखना है। हमारे सनातन में भी कहा जाता है कि शास्त्र के साथ शस्त्र बहुत ज़रूरी हैं, या फिर आपका जो प्रोडक्शंस के जो भी आपके इंटरनली टूल्स हैं, मेडिटेशन है, ध्यान, या और भी कोई भी आप जो मंत्र है, चेतना है आपकी, जो भी आपका बुद्धि है, विवेक है, आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, या बाहर आपका जो भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने का बेस्ट है ना, अपनी लाइफ को रखने का, प्रोटेक्ट लाइफ को रखने का, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट रखने का। तो अंदर आपके अंदर शक्ति की कहते हैं ना, शक्ति का जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है उसको आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर लेकर आना है। क्वीन ऑफ फॉर्म्स यही आपको कहता है। ठीक है, आज हमारा वीडियो अब ठीक आ रहा है। तो आपके अंदर की जो पराशक्ति है, जो परम शक्ति है, उसका आवाहन आपको करना पड़ेगा, ताकि आपके जो टूल्स हैं, आपकी जो प्रोडक्शन टूल्स हैं, वो आपके लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों काम करें। दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका कहता है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य के ऊपर भी, आपके कर्म के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं और प्रोडक्शन टूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप है ना ज़बरदस्ती है ना कोई ऐसी चीज़ को, आफत को अपनी लाइफ में लाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी ऐसे एक्शंस, ऐसे कर्म कर रहे हैं जहाँ पर आपके लाइफ को प्रोडक्शंस होने में मतलब प्रॉब्लम आएगी। तो आपको भाग्य के भी हिसाब से देखना है कि आपका जैसे कर्म और सिद्धांत होते हैं, जो आप भी आपका भाग्य लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी आपको प्रोडक्शन टूल्स प्रयोग करने होते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं किंग ऑफ
कप्स का एक जजमेंट का कार्ड पहले ले लेते हैं। तो जजमेंट का कार्ड यही कह रहा है कि भाई आप जो भी डिज़ायर करते हैं, भगवान से विश करते हैं कि भगवान मेरी ये चीज़ अच्छी रहे, ये बेहतर रहे, ये सेफ़ रहे, तो उसके हिसाब से भगवान आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंटरनली एक्सटर्नली आपकी पावर्स देते हैं, चाहे वो मित्र के रूप में दें, फैमिली के रूप में दें, किसी सजेशंस के रूप में दें, इंटरनली कुछ भी दें, लेकिन वो देते हैं। तो आपको हमेशा उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। उससे अगला अगर हम कहें तो किंग ऑफ कप्स का है, यानी कि पॉजिटिविटी आती है। जब भी हमारे पास टूल्स होंगे, शक्ति होगी, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक हमारे प्रोटेक्शंस की वाइब्स आ जाती हैं, हमारी ऑरा हमें प्रोटेक्ट करती है इंटरनली एक्सटर्नली। ऑरा जो होती है बहुत प्रोटेक्ट करती है जब हम समझते हैं कि हम किस लेवल पे हैं, अथॉरिटी पे हैं। कभी कभी हम जब निराश होते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारा ऑरा मंडल क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है और हम अंदर से और बाहर से भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो दुखी होना मतलब बहुत कम समय के लिए अंदर से दुखी होना चाहिए, या मतलब दुख आए तो उसको बस बहुत आराम से ही देखना चाहिए, बस जस्ट है ना उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ कोई बात हुई है, उसको धैर्य से और सावधानी से करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, आप उसको ज़्यादा दुख में देखते हैं तो वो आपके ऑरा को भी वीक करती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को, किस बात को किस तरीके से देख रहे हैं। और भी जो लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके संपर्क में आने से भी आपकी ऑरा पे फ़र्क पड़ता है। तो आप इसको ध्यान, मेडिटेशंस या जो भी है ना, हमने एक प्रश्नावली बनाई है 108 की, वो आप मेरे से है ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा। उससे आप है ना कहीं अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी ऑरा, हमारा इंटरनल एक्सटर्नल हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं और हम कितने दुनिया के लिए और अपने लिए सक्षम हैं। तो ये आज के लिए रहा। और अगर हम दूसरा अपना कार्ड अगर देखें तो हमारा विनिंग एक्शंस, तो हम हर टाइम चाहते हैं कि हम जो भी एक्शंस करें वो हमारे लिए बेस्ट हमारे रिजल्ट्स दे। तो अगर हम है ना बात करें सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यही कहता है जो आपके पास शक्ति है, जो पराशक्ति है, जो आपको शक्ति यूनिवर्स हेल्प कर रही है, तो उसको आपको हमेशा है ना विश्वास करके है ना एक्शंस लेने हैं, और आपके जो भी एक्शंस होंगे कहीं ना कहीं उनका आपको सपोर्ट रहेगा। तो आप अपने एक्शंस पे कभी भी डाउट ना करें, हमेशा ये सोचें कि आपका जो भी एक्शंस है वो विनिंग है। व्हाटएवर उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसका कहते हैं ना फल की इच्छा मत करो। तो आपको बस अपने बेस्ट एक्शंस को देना है, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में बेस्ट है ना रूल कर पाओगे। दूसरा भाग्य का चक्र भी रहता है। भाग्य आपके कर्म प्रधान कैसे हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपका पैटर्न, लाइफ पैटर्न क्या है, वो भी कर्मों को है ना डिज़ाइन कर रहा है और लाइफ में आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो आपके विनिंग एक्शंस आपके भाग्य पर भी निर्भर कर रहे हैं। तो भाग्य को कैसे बेहतर बनाना है, अगर आप भाग्य को मानते हैं, अगर आप कर्म पे भी विश्वास करते हैं, तो कर्म से भी आप अपने एक्शंस को, विनिंग एक्शंस को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिजायर्स की, तो जजमेंट कार्ड यही कहता है कि आपका जो भी डिज़ायर्स हैं, मतलब कोई भी विनिंग डिज़ायर्स हैं, कोई भी एक्शंस आप लेते हैं जिसमें आपको लगता है कि भाई इसमें मुझे सफलता मिलेगी, इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्रोटेक्शन टूल्स के साथ साथ आपको वो पावर देता है। बस आपको एक्शंस है ना कहीं दिल 100% अपना एफर्ट डालना चाहिए, और डिज़ायर्स जो है उसको जितना आप एक लिमिटेशंस में रखेंगे, लिमिटेड डिज़ायर्स करेंगे और उसके एक्शंस डिज़ायर्स के एज पर डिज़ायर आपका एक्शंस होगा, तो वो डेफिनेटली विनिंग होंगे। और अगर हम 2 कार्ड्स और रह गए हैं उसको अगर हम देखें तो किंग ऑफ कप्स, यानी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, अथॉरिटी आपकी लाइफ में जब आती है तो आप है ना कहीं चीज़ों को बेहतर देख पाते हैं। आपके एक्शंस है ना डिपेंड करता है कि आप अथॉरिटी के हिसाब से अपने एक्शंस लें, या फिर आपके अंदर जो अथॉरिटी बैठी है, ऑथेंटिसिटी बैठी है, उसके हिसाब से आप अपने एक्शंस को अगर करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एक और कार्ड है, आप अगर निराश हैं, परेशान हैं, आपकी ऑरा वीक है, या आपके आसपास जो लोग हैं अगर वो वीक हैं, तो भी आपके है ना विनिंग एक्शंस पे फ़र्क पड़ता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप खुद तो मजबूत रहें और अपने आसपास के लोगों को भी मजबूती दें, उनकी भी ऑरा करें, या फिर उनसे एक स्पेस और डिस्टेंस मेंटेन रखें, जितना ज़रूरी है उतना ही उनसे संपर्क करें। अदरवाइज़ है ना आपके जो एक्शंस हैं उन पर फ़र्क पड़ता है। तो आज का कैसा रहा सेशन आप मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रोटेक्शंस टूल्स आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो आप इस
ऑरा को, इस डायमेंशंस को, इस पोर्टल्स को क्लेम कर लीजिए। ये डोर्स आपके लिए ओपन हो गए हैं और आपको लगता है कि आपके एक्शंस है ना विनिंग नहीं है, तो भी है ना दूसरा पोर्टल भी विनिंग एक्शंस आपके लिए ओपन हो चुका है। तो इसको भी आप अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिए। इस एनर्जी, इन दोनों ब्यूटीफुल डोर्स की एनर्जी को आप क्लेम कीजिए और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ मैनिफेस्टेशन तीनों आप एक साथ इस वीडियो के साथ कर सकते हैं। आप हमारा 40 डेज़ का चैलेंज लेंगे तो 40 डेज़ में आपको 40 दिन में 40 वीडियोस देखनी है, यानी हर दिन एक वीडियो देखनी है और हर दिन की जो वीडियो है जो हमारे टॉपिक रीडिंग है उस टॉपिक रीडिंग को आपको देखना है और आपकी लाइफ में अंतर आएगा। राधे राधे।